प्रभु रूपी पुम भाव और ठाकुर जी के हृदय में विद्यमान स्वामी जी रूपी स्त्री भाव, इन दोनों का उभय भावात्मक संवलित स्वरूप साक्षी भाव, यह जब एकत्र हुए तब जाकर के श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ। युगल स्वरूप का मान मिलाप आपने करवाया। लीला का विस्तार करने के लिए यह त्रितयात्मक स्वरूप स्वामी जी के पास में पधारा। भगवत लीलाओं की सुंदर चर्चा की विनंती करी। अरे स्वामी जो आपके हृदय में तो ठाकुर जी के सिवा अन्य कोई दूसरा होता ही नहीं है, और प्रभु तो अपनी निकुंज में विराज करके निरंतर आपका स्मरण कर रहे हैं। प्रभु के तो रोम रोम में आप स्वयं बसे हुए हो, और आपका ही विप्रयोग धर्मी स्वरूप ठाकुर जी में नित्य विद्यमान है। लगता है आपके अपने स्वरूप का दर्शन करके आपको ऐसा लगा कि ठाकुर जी के हृदय में अन्यथा कोई दूसरा है। अरे आपके सिवा ठाकुर जी के हृदय में कोई हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी को मनाया, और स्वामी जी को मना करके श्री वल्लभ ठाकुर जी के सन्मुख पधरा करके लाए। स्वामी जी भी सोचने लगे, अरे रे मुझसे ठाकुर जी को कितना बड़ा परिश्रम हो गया। मैंने प्रभु से मान किया और प्रभु भी रूठ गए, अब मैं प्रभु को कैसे मनाऊं। तब श्री वल्लभ ने स्वामी जी के कर्ण में एक मंत्र कहा, और यह मंत्र बोलते बोलते हुए स्वामी जी ठाकुर जी के सन्मुख पधारे, चरणारविंद के पास विराजे और दोनों कर जोड़ करके विनंती करने लगे, हे कृष्ण मैं आपकी हूं, हे कृष्ण मैं आपकी हूं, हे कृष्ण मैं आपकी हूं। और इसी तरह से नित्य लीला में पंचाक्षर मंत्र का प्रागट्य हुआ। हमारे संप्रदाय की मर्यादा है कि पंचाक्षर मंत्र केवल अपरस में ठाकुर जी के सन्मुख ही बोला जाता है, इसलिए केवल उसका भावार्थ मैंने यहां पर बताया है। और पंचाक्षर मंत्र होने के कारण ही ब्रह्म संबंध अपरस में लिया जाता है स्नान करके, अन्यथा कहीं भी उसका उच्चारण नहीं हो सकता। जब स्वामी जी ने विनंती की, हे कृष्ण मैं आपकी हूं, ठाकुर जी ने भी अपना मुख स्वामी जी की ओर घुमाया, और स्वामी जी के मुखारविंद के दर्शन करते ही ठाकुर जी भी भाव विभोर हो गए। अरे प्यारी जो, मैं तो कभी भी आपसे नाराज नहीं रह सकता हूं, मैं तो सदा आपका हूं। और दोनों स्वरूप ने एक दूसरे को प्रगाढ़ आलिंगन में बांधा। दोनों स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हुए, और साक्षी स्वरूप श्री वल्लभ ने दोनों स्वरूप के चरण स्पर्श करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, और श्री वल्लभ के मुख से प्रकट हुआ, श्री कृष्ण शरणम मम। इस तरह से नित्य लीला धाम में अष्टाक्षर मंत्र का प्रागट्य हुआ। पंचाक्षर और अष्टाक्षर दोनों मंत्र का प्रागट्य नित्य लीला धाम में हुआ है। और आज भी हमारे यहाँ प्रथम नाम दीक्षा के रूप में अष्टाक्षर मंत्र का दान होता है, और जीव जब ब्रह्म संबंध लेता है तब पंचाक्षर सहित गद्य मंत्र का दान उसको होता है। श्री यानी स्वामी जी सहित कृष्ण यानी ठाकुर जी, आप दोनों स्वरूप ही मेरा शरण यानी आप दोनों ही मेरा आश्रय हो। इस तरह से ठाकुर जी के हृदय में विराजता स्वामी जी का स्त्री भावात्मक स्वरूप, और स्वामी जी के हृदय में विराजता हुआ पुम भावात्मक स्वरूप, दोनों मुखारविंद में से प्रकट हुए, और तीसरा एक उभय भावात्मक साक्षी स्वरूप प्रकट हुआ। इसलिए देखिए, सर्वोत्तम जी में 108 नाम है, लेकिन मूल बीज में 3 ही नाम है। आनंद यानी ठाकुर जी, परमानंद यानी स्वामी जी, और श्री कृष्णास्य यानी श्री वल्लभ। और इन 3 नामों का यानी एक नाम का 35 नाम का विस्तार किया, इसलिए 108 नाम है। बीच में मूल में 3 ही नाम रहे हुए हैं। 35 नाम
आनंदाय नमः के हैं, 35 नाम परमानंदाय नमः के हैं और 35 नाम श्री कृष्णास्य नाम के हैं। इसी तरह से 7 दिनों तक हम सर्वोत्तम जी का दर्शन करेंगे। शब्दार्थ को हम जान लें। प्राकृत धर्माश्रय, यानी प्राकृत धर्मों के आश्रय से रहित, यानी जो लौकिक धर्म रहित है। अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, जिनके अंदर सारे अप्राकृत धर्म विद्यमान है, जो अलौकिक धर्म वाला है। निगम प्रतिपाद्यम, निगम यानी जो वेदों में प्रतिपादित है। यत् तत्शुद्धम, यानी जो संपूर्ण रूप से शुद्ध है। साकृति यानी जो साकार स्वरूप है। स्तौमी, ऐसे स्वरूप की मैं स्तुति करता हूं। प्रथम श्लोक में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, प्राकृत धर्मों से रहित जो अप्राकृत धर्मों वाला स्वरूप है, जिनको वेदों ने प्रतिपादित किया है, ऐसे शुद्ध सन मनुष्याकृति स्वरूप के मैं स्तुति करता हूं। प्रथम श्लोक में प्रथम इसमें श्री महाप्रभु जी का ईश्वरीय धर्मों का प्रतिपादन किया है। प्राकृत धर्म यानी भगवान की सदंश वाली प्रकृति से प्रकट हुआ सत्य, रज और तमस, जिसको प्राकृत कहा जाता है, जो प्रकृति के अधीन है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम का समन्वय होता है। ऐसे प्राकृत धर्मों से बिल्कुल रहित श्री पुरुषोत्तम है। देखिए, भगवान ने लीला करने से पहले प्रकृति को प्रगटाई है और जगत में जो जो तत्व हैं, वो जगत में रहे हुए सारे तत्व प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले हैं और इसलिए इस सारे जगत को, संसार को हम प्राकृत कहते हैं। प्रकृति भगवान में से प्रकट हुई है, लेकिन भगवान प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति भगवान के वश में है और इसीलिए भगवान के स्वरूप को अप्राकृत कहा गया है। शास्त्रों ने हमें समझाया कि प्रकृति में से सबसे प्रथम महत् तत्व प्रकट हुआ, जिसमें से बुद्धि प्रकट हुई, बुद्धि में से अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार में से मन प्रकट हुआ, राजस अहंकार में से इंद्रियां प्रकट हुई, तामस अहंकार में से पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज, पंच महाभूत प्रकट हुए। उसके बाद 5 तन मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रकट हुए और इन सब में से हमारे शरीर का सर्जन हुआ। इसलिए हमारे मनुष्य देह को प्राकृत कहा जाता है और हम सारे मनुष्य प्रकृति के अधीन हैं। किसी में रजस गुण है, किसी में सत्व गुण है, किसी में तमस गुण रहा हुआ है। भागवत जी के मंगलाचरण में जो बात बताई, जन्माद्यस्य हेतोन्वयादि, वही बात यहां पर बता रहे हैं। ये प्रथम श्लोक मंगलाचरण रूप है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते कि जिस तरह से मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु सारे प्राकृत धर्मों से रहित हैं और अप्राकृत धर्म सहित हैं। देखिए, यहां धर्म शब्द का भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग हुआ है। हम लोग तो केवल धर्म को रिलीजियन के अर्थ में जानते हैं। तुम्हारा धर्म कौन सा? तो मैं जैन हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं शैव हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं पारसी हूं। संस्कृत भाषा में धर्म शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ बताए हैं, जैसे मानव धर्म, स्त्री धर्म, पतिव्रता धर्म, वर्णाश्रम धर्म, देह धर्म, आत्म धर्म।
यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य के बोध में है। धर्म का अर्थ होता है हमारा कर्तव्य। धर्म का तीसरा अर्थ होता है गुण। जैसे गाय के अंदर गौ धर्म है तो गो तत्व है, हम मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर मनुष्य तत्व है, इसीलिए वहां त्व शब्द लिखा जाता है। मनुष्यत्व, पशुत्व, गोत्व, इस तरह से ये त्व का अर्थ होता है गुण। हमारे अंदर मनुष्य का गुण होना चाहिए। मैं जो એટલા માટે છે દરેક પશુમાં પશુતા હોય છે। पशु के अंदर पशु तो होता ही है। कभी किसी पशु को कहना नहीं पड़ता हो कि तो पशु जैसा हो, वो पशु ही होता है। गधे को नहीं कहना पड़ता है तो गधे जैसा बन, वो गधा ही होता है। बिल्ली को नहीं कहना पड़ता तो बिल्ली जैसी बनो, बिल्ली होती है। लेकिन हमेशा मनुष्य को कहना पड़ता है कि तू इंसान बन, क्योंकि हम मनुष्य होने के बाद भी मनुष्यता को छोड़ देते हैं, अपने गुण को छोड़ देते हैं, हम अपने धर्म से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार मनुष्य को कहना पड़ता है कि तू मनुष्य बन। तो यहां त्व शब्द है, मनुष्यत्व, यानी गुण के अर्थ में बताया है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते कि मेरे जो प्रभु हैं वह प्राकृत गुणों से रहित हैं और अप्राकृत गुणों के सहित हैं। प्राकृत का अर्थ बताया, प्रकृति वह प्राकृत, जिसको प्रकृति ने प्रकट किया है, जो आगे हमने देखा, राजस, सात्विक, तामस वगैरह। जैसे हमारे अंदर रजोगुण की अधिक मात्रा हो जाती है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जागता है। तमोगुण की मात्रा अधिक हो जाए तो हमारे शरीर में आलस्य अधिक हो जाता है, तंद्रा, निंद्रा, प्रमाद आदि अधिक मात्रा में हो जाता है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते कि श्री महाप्रभु जी के भीतर सत्व, रज, तमादि प्रकृति ने प्रकट किए हुए कोई भी गुण नहीं है। श्री महाप्रभु जी का श्रीअंग अप्राकृत है। एक प्रसंग से, एक उदाहरण से इसका प्रमाण हमको मिलता है। सामान्य रीत से लौकिक में यदि कोई हमारी मजाक उड़ाए, हमारी मश्करी करे, कोई हमको यदि चिढ़ाए तो हमारे अंदर सहज क्रोध आ जाता है, उससे लड़ने का मन करता है, उससे बदला लेने का मन करता है। यह प्रकृति जन्य दोष है। श्री महाप्रभु जी में ऐसा कोई भी विकार नहीं है। वार्ता साहित्य में प्रसंग आता है कि श्री महाप्रभु जी जब अड़ेल में अपने निवास स्थान में विराज रहे थे, अपनी पर्णकुटी में विराज रहे थे, प्रातः काल ठाकुर जी का जो जलघरिया था, त्रिवेणी संगम में श्री यमुना जी में जल भरने के लिए जाता था। अब वही मार्ग में श्री महाप्रभु जी के सजातीय एक डोकरी रहती थी और उस डोकरी को श्री महाप्रभु जी पर बड़ी ईर्ष्या होती थी। जिस जाति के श्री वल्लभ है, मैं भी उसी जाति की तैलंग कुल की हूं। श्री वल्लभ का तो इतना बड़ा नाम हो गया, लोग उनको वंदन करने आते हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं और मेरा तो कोई भाव भी नहीं पूछता है। दुनिया के सारे लोग श्री वल्लभ के चरण में अपना मस्तक नमाते हैं और मुझसे तो कोई पूछता भी नहीं है। उस डोकरी के मन में बड़ी ईर्ष्या होती थी, तो उसने क्या किया, बदला लेने के लिए एक बार जलगड़िया गागर में जल भर करके ला रहा था, तो पोछा मारने का एक मलिन वस्त्र उठा करके और जलगड़िया के ऊपर फेंका और उसकी अपरस छिवा दी। फिर से जलगड़िया जल भर करके आया, गागर भर के। दूसरी बार माँ जी ने दूसरा पोछा वाला कपड़ा फेंका, अपरस छिवा दी। 5-7 बार ऐसा किया माँ जी ने, उस डोकरी ने। बार बार जलगड़िया जल भर करके आया गागर में और वह डोकरी उनकी अपरस छिवा दे। श्री महाप्रभु जी का सेवक था, बड़ी दीनता थी।
डोकरी से कुछ नहीं बोला, लेकिन आकर के श्री महाप्रभु जी से फरियाद की, हे श्री वल्लभ, वो डोकरी आपकी जाति वाली है इसलिए हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बार बार हमारी अपरस शिवा देती है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आप कृपा करके उसको समझाओ ना। श्री महाप्रभु जी ने जलगरिये को समझाया कि देखो बेटा, ठाकुर जी तुम्हारी धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं। उस माझी को जितने चिथड़े फेंकने वो फेंकने दो, कुछ मत बोलो। अरे उल्टा ठाकुर जी की कृपा मानो कि बार बार ठाकुर जी ने श्री यमुना जी में स्नान करने का अवसर तुमको दिया है। वो डोकरी जितने भी चिथड़े फेंके तुम उसे उठा के ले आओ और यमुना जी में खासा करके यहां पर उससे उठाकर ले आओ और उसकी एक बाती बना करके अपरस में स्नान करने का जो ततेड़ा होता है, ततेड़ा जलाने के लिए उस बाती का प्रयोग तुम करना। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की। उसी प्रकार से जलगरिया ने, उस माझी ने जितने भी पोंछा मारने के चिथड़े फेंके थे सारे उठा लिए, यमुना जी में खासा किए, उसमें से बाती बनाई और जल गर्म करने का ततेड़ा उससे सुलगाया, उससे जलाया। जैसे जैसे उस ततेड़ा में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, उस डोकरी के सारे मन के मेल भी जलने लगे, उसके सारे दोष जलने लगे, उसे अपने दोषों का ज्ञान हुआ। दौड़ती दौड़ती आकर के डोकरी श्री वल्लभ के चरणों में गिरी, कृपानाथ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। उसके हृदय का सारा भाव परिवर्तित हो गया, सारा जीवन बदल गया। देखो श्री महाप्रभु जी ने उस पर क्रोध नहीं किया, लेकिन उस डोकरी का सारा स्वभाव बदल दिया। मेरे और आपके जैसे कोई लोग होते तो क्या करते, बदला लेते। मुझ पे एक कपड़ा डाला, मैं 2 चिथड़े तुम पर फेंकूं, ये प्रकृति जन्य दोष है, क्रोध। लेकिन ऐसा कोई भी प्रकृति जन्य दोष श्री वल्लभ के स्वरूप में नहीं है। और प्रसंग में कई बार आता है श्री महाप्रभु जी ने अपने कई जीवों पर क्रोध किया है, वह भी अप्राकृत क्रोध है। देखिए, माता पिता अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं तो कोई द्वेष के कारण नहीं, हित के लिए क्रोध करते हैं। उसे क्रोध नहीं कहा जाता, लेकिन हित के कारण वह स्नेह, उस अपने बालक को सुधारने के लिए माँ बाप क्रोध करते हैं।